शिकागो की ठंडी हवाओं के बीच भारतीय संस्कृति की गर्माहट से जगमगाता है हिंदू टेम्पल ऑफ ग्रेटर शिकागो। ये केवल ईंट पत्थर से बना मंदिर नहीं बल्कि प्रवासी भारतीयों की आस्था, परंपरा और आत्मा का जीवंत प्रतीक है। यहाँ की घंटियां जो गूंजती हैं वो हमें भारत की मिट्टी की याद दिलाती हैं और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति हमें उस ऐतिहासिक क्षण की ओर ले जाती है जब उन्होंने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की आध्यात्मिक धरोहर का परिचय दिया था। आज 2026 में ये मंदिर न केवल पूजा का स्थल है बल्कि भारतीय समुदाय जो कि अमेरिका में स्थित है वहाँ के समुदायों की एकता, संस्कृति और विवेकानंद के विचारों का वैश्विक केंद्र बन चुका है। इसकी भव्य वास्तुकला, विशाल गोपुरम और शांत वातावरण हर आगंतुक को एक संदेश देता है और धर्म और आध्यात्म सीमाओं से परे ले जाता है। चलिए जानते हैं उसके बारे में कुछ और। हिंदू टेम्पल ऑफ ग्रेटर शिकागो अमेरिका में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का एक जीवंत प्रतीक है। यह मंदिर न केवल पूजा अर्चना का स्थल है बल्कि भारतीय समुदाय की पहचान और स्वामी विवेकानंद के विचारों का वैश्विक केंद्र भी बन चुका है। इस मंदिर की स्थापना का विचार 1970 के दशक में भारतीय प्रवासी समुदाय ने किया और 1977 में इसकी नींव रखी गई और 1980 के दशक में लमेंट और इलिनॉय में 18 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण आरंभ हुआ। 1986 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और बाद में शिव जी और गणेश जी और दुर्गा माता के लिए भी मंदिर बनाए गए। ये मंदिर धीरे धीरे भारतीयों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बन गया है। अगर उसकी वास्तुकला की बात करें तो राम मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत की चोल शैली में हुआ है और इसका विशाल गोपुरम जिसको प्रवेश द्वार कहा जा सकता है वो भी चोल शैली में बनाया गया है। हिंदू टेम्पल ऑफ ग्रेटर शिकागो की भव्यता इसमें आप देख सकते हैं और दक्षिण भारतीय शैली का ऊंचा गोपुरम लगभग 80 फुट ऊंचा है और दूर से ही श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। शिव जी, गणेश जी, दुर्गा माता का जो मंदिर है वो कलिंग शैली में बना है। उत्तर भारतीय शैली का सफेद संगमरमर शिखर पर है। सामने कमल और ताल है और मंदिर भी है। मंदिर के आसपास बहुत भव्य बगीचे हैं तथा पीछे की तरफ पहाड़ी पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है। दोनों मंदिरों को जोड़ने वाला जो प्लेस है वो सामुदायिक केंद्र, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्थल है जहां पर उत्सवों का भी आयोजन किया जाता है। मंदिर परिसर प्रकृति सौंदर्य से घिरा हुआ है जिससे यहाँ आने वालों को शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। बाईं ओर भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां हैं और मध्य में भगवान शिव जी, पार्वती और गणेश जी की अलौकिक उपस्थिति है। और अगर थोड़ा आगे बढ़े तो दाईं ओर माँ दुर्गा का और भगवान वेंकटेश्वर का की जो भव्य प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। और पूरे जो वातावरण को पुष्पमालाओं, दीपों से सजे रहती हैं और सुनहरी तोरण से मंदिर को और सजाया जाता है और ये देवालय मंदिर की आत्मा को सारी सजावट इसे जीवंत कर देती है। अगर माना जाए कि आज के युग में इस मंदिर का महत्व क्या है तो आज 2026 में यह मंदिर भारतीय प्रवासी समुदाय का केंद्र है। यहाँ दीपावली, नवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी जैसे बड़े पर्व बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। ये मंदिर नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ता है और अमेरिका में भारतीय पहचान का ये एक उदाहरण है, सशक्त भी करता है। साथ ही ये स्थान विभिन्न धर्मों और संस्कृति के बीच संवाद और समझ का भी माध्यम है।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक केंद्र के बारे में, जो इसी प्रांगण में स्थित है। मंदिर परिसर से एक अलग स्वामी विवेकानंद का स्पिरिचुअल सेंटर है। यहाँ ध्यान, योग, आध्यात्मिक का प्रवचन आयोजित होते हैं। पास ही विवेकानंद हिल पर उनकी 10 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित है। ये प्रतिमा 1893 में शिकागो के वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में दिए गए उनके ऐतिहासिक भाषण को याद दिलाती है। यह अमेरिका में सार्वजनिक स्थल पर विवेकानंद की पहली प्रतिमा है। 19 आगे बढ़ते हैं और 2026 में ये केंद्र युवाओं और प्रवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और विवेकानंद के विचार जो कि बहुत ही प्रोफाउंड है, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्ति तक एक्चुअली मत रुको, ये बहुत ही ज्यादा एक हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो विवेकानंद की जो सीख है उसके बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि सेवा ही धर्म है। विवेकानंद ने सिखाया कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। उन्होंने कहा, जितना तुम दूसरों के लिए करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन महान बनेगा। और युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक उनके विचार थे, जो बहुत ज़्यादा आजकल सार्थक है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। उनका विश्वास था कि यदि युवा जाग जाएंगे तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। और अगर बात करें तो धर्म के बारे में उनका क्या कथन है, वे कहते थे कि धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति को पहचानना। उन्हें सभी धर्मों में समानता और सहिष्णुता का संदेश भी दिया है। और शिक्षा का उद्देश्य बहुत जरूरी है जानना जब हम विवेकानंद के बारे में बात करते हैं। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना सिर्फ नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण करना भी है। उन्होंने कहा, शिक्षा वह है जो मनुष्य को आत्मविश्वास और साहसिक बनाए। इसके अलावा उन्होंने स्त्री सम्मान और समानता पर अधिक जोर दिया। उन्होंने महिलाओं को समाज की रीढ़ की हड्डी कहा और उनके उत्थान के लिए बहुत सारी बातें कही। और राष्ट्र निर्माण से उस स्त्री उत्थान को उन्होंने जोड़ा। हिंदू टेम्पल ऑफ ग्रेटर शिकागो, जैसे कि पहले बताया गया, कि पूजा का स्थल नहीं है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक, अध्यात्म और स्वामी विवेकानंद के विचारों का भी वैश्विक केंद्र है। 2026 में ये मंदिर भारतीय समुदाय को एकजुट करता है, नई पीढ़ियों को अपनी परंपराओं से जोड़ता है, दुनिया को संदेश देता है कि धर्म और अध्यात्म सीमाओं से परे हैं। और यदि आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो कृपा करके बताइए कि आप किस शहर से हमसे जुड़े हैं। इससे हमें अपने चैनल की पहुंच को समझने में मदद मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं अपनी चर्चा की तरफ। हिंदू टेम्पल ऑफ ग्रेटर शिकागो की सफलता केवल उसकी भव्य और आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि उसके सुचारू प्रबंधन और समर्पित लोगों में भी निहित है। इस मंदिर का संचालन भारतीय प्रवासी समुदाय के स्वयं सेवकों और प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। समिति में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग शामिल होते हैं। व्यवसायी हैं, शिक्षक हैं, इंजीनियर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो अपने समय और संसाधन मंदिर की सेवा में लगाते हैं। मंदिर का प्रबंधन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, शिक्षा और योग कक्ष की क्लासेस की व्यवस्था तथा सामुदायिक सहयोग को भी शामिल किया गया है। यहाँ बड़े उत्सव और आयोजन में सैकड़ों स्वयंसेवक सक्रिय रहते हैं, जो भोजन, सुरक्षा, यातायात और अतिथियों को देखभाल करने में अपना सहयोग देते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिर और दोबारा से स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक केंद्र का संचालन के बारे में। ये भी एक विशेष रूप से किया जाता है। यहाँ पे प्रशिक्षित लोग इसका संचालन देखते हैं। यहाँ ध्यान, योग और सत्रों के लिए शिक्षक, प्रवचन के लिए विद्वान और आयोजनों के लिए समर्पित कार्यकर्ता जुड़े रहते हैं। ये केंद्र युवाओं को विवेकानंद के आदर्शों से जोड़ने का प्रयास करता है और उन्हें जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और सेवा की भावना सिखाता है। 2026 में ये मंदिर और उसका प्रबंधन भारतीय समुदाय की एकता और सहयोग का उदाहरण है। यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है। अ, कोई दान देता है, कोई समय देता है, तो कोई सेवा करता है। यही सामूहिक प्रयास इस मंदिर को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। और अंततः हिंदू टेम्पल ऑफ ग्रेटर शिकागो केवल धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक सुव्यवस्थित संस्था है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो डेफिनेटली संस्कृति और विवेकानंद स्वामी के विचारों को विश्व भर में फैलाने का कार्य करते हैं। हम अपनी चर्चा के अंत तक पहुंच चुके हैं। यदि आप इस मंदिर के बारे में आपने सुना है या यहाँ पर दर्शन के लिए गए हैं, तो कृपा करके अपनी सोच और तस्वीरें टिप्पणी बॉक्स में साझा कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए। साथ ही स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर आपने कुछ अनोखे विचार हैं तो उनको भी हमें लिख भेजिए। इसके अलावा कृपा करके हमारे चैनल और को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक के लिए विदा।